इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं एक्सेल में फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। जिस सेल में हमको फार्मूला लिखना होता है वहां हम डबल क्लिक करते हैं और इक्वल टू साइन के साथ फार्मूला जो अप्लाई करना होता है वो हम वहां लिख देते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी है, उससे हम समझेंगे कि फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। वहां हमारे पास एक डाटा दे रखा है सेल A1 से लेके F1 तक और F2 में हमको फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम F2 में जाके डबल क्लिक करेंगे और वहां लिखेंगे फार्मूला, जैसे इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 और फिर इंटर प्रेस करने पे हमको वहां कैलकुलेटेड रिजल्ट शो करने लगेगा। जो वैल्यू B2, C2, D2 और E2 में होगी वो ऐड होके सम होके हमको रिजल्ट F2 में शो हो जाएगा। अगर यही फार्मूला हमको और भी सेल में अप्लाई करना होगा तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फिल हैंडल में। वहां जब हम माउस को ले जाएंगे तो वहां पे एक प्लस साइन शो करेगा। उस प्लस साइन शो करने पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके, माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, या जिस डायरेक्शन में हमको फार्मूला अप्लाई करना होगा, अगर राइट डायरेक्शन में करना होगा तो हम राइट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे, अगर हमको नीचे की तरफ वो फार्मूला अप्लाई करना होगा तो हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो चलिए इसको अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें स्टूडेंट डिटेल दे रखी हुई है, मींस स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रखे हैं। हमको डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स सम करके लिखने हैं। जैसे स्टूडेंट अंकित है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स सम करके इस F2 सेल में लिखने हैं। तो इस F2 सेल में हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक किया, उसके बाद इक्वल टू साइन लगाया, B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 फार्मूला अप्लाई किया। जब हम यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मींस जो सम है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स का, वो यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा। यही फार्मूला हमको यहां भी अप्लाई करना है, यहां भी अप्लाई करना है और यहां भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो फार्मूला जिस सेल में अप्लाई किया गया है उस सेल में से हम कॉपी कर लेंगे। यानी कि क्या करेंगे, हम वहां उस सेल में जाएंगे और फिल हैंडल मतलब माउस को हम ले जाएंगे राइट कॉर्नर में, वहां आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा इस तरह का, और हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो जो फार्मूला आपका फर्स्ट सेल में मतलब F2 सेल में अप्लाई हुआ होगा वही अदर सेल में भी अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला बार में फार्मूला शो कर रहा है। आपको अगर यहाँ का फार्मूला चेक करना है तो ये आपको फार्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ क्या फार्मूला है। आप यहाँ का भी फार्मूला देख सकते हैं और यहाँ का भी फार्मूला देख सकते हैं। इस तरह हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल। ये तो सिंपल फार्मूला है एडिशन का। इसी तरह और भी फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, और भी कई फार्मूले हम एक्सेल में अप्लाई। अब जानते हैं सेल रेफरेंसिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। जो तरीका है सेल को एड्रेस करने का उसको हम सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। एक्सेल में ये दो प्रकार के होते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग नॉर्मल तरीका है सेल को एड्रेस करने का, जैसे A2, B2, C4 एंड सो ऑन। जब हम कोई फार्मूला किसी सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो रिलेटिव एड्रेस या रिलेटिव रेफरेंसिंग आपको अलाउ करता है कि जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो सके। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, जो सेल का एड्रेस होता है वो फिक्स रहता है। इसमें एक डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है।
ये अलाउ नहीं करता है कि जो वैल्यू है यानी कि जो सेल एड्रेस है वो चेंज हो सके जब हम कोई भी फार्मूला एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि सेल रेफरेंसिंग रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के कंसर्न में क्या होती है। पहले जब हमने एक्टिविटी करते हुए फार्मूला अप्लाई किया था वो F2 सेल में अप्लाई किया था। उसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया था इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। लेकिन जब हमने फार्मूला ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ तो हमने देखा जो नीचे वाले सेल हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब सेल एड्रेस चेंज है। इस तरह की एड्रेसिंग या रिफरेंसिंग को हम कहते हैं रिलेटिव रिफरेंसिंग। जब हमें कोई सेल का एड्रेस फिक्स चाहिए होता है, मान लीजिए हमको इस सेल में हमको निकालना है परसेंटेज विथ रेफरेंस एक मैक्सिमम मार्क्स के जो है 500, तो उस 500 को हमको क्या करना है, फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि सबका जो परसेंटेज निकलेगा वो 500 में से ही निकलेगा। तो हमने जो वैल्यू 500 है उसका एड्रेस है B8, उस वैल्यू को हम डॉलर साइन के साथ लिखेंगे। लिखा हमने, तो देखिए अब इसकी वैल्यू हमको निकल गई फर्स्ट सेल में। अब इस फार्मूले को जब हम कॉपी करते हैं तो देखते हैं कि क्या वैल्यू फिक्स रहती है उसकी, चेक करते हैं। देखिए वैल्यू जो है वो फिक्स है, $B $A। हमने जब ड्रैग किया वो क्या हुआ कि वैल्यू फिक्स रह गई, लेकिन जो वैल्यू हमने डॉलर साइन के साथ नहीं लिखी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। हमने फार्मूला फर्स्ट सेल में लिखा था इक्वल टू F2 डिवाइड बाई $B $8 इंटू 100, लेकिन यहां जब हम देखते हैं नीचे की तरफ तो F3 हो गया। तो जो स्टार्टिंग वाला है मतलब F2 से F3 F4 F5 F6 हो जा रहा है वो रिलेटिव एड्रेसिंग को शो कर रहा है, और जो वैल्यू फिक्स है हर जगह वो शो कर रही है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।